सुबह के तकरीबन 6 बजे हैं और हम अभी मंडी से 20 किलोमीटर पीछे हैं। बट यहाँ का मौसम भाई साहब, चारों तरफ धुंध पड़ी हुई है, ऊपर बादल हैं और बारिश जो है वो किसी भी टाइम हो सकती है। रात को सडनली प्रोग्राम बन गया कि चलो यार छुट्टी है तो रिक्रिएशन के लिए कहीं घूम के आते हैं। तो सुबह 5 बजे के चले हुए हैं घर से और आज का जो सारा सफ़र है वो फ़िलहाल बाइक के ऊपर ही राइड करेंगे हम, और साथ में अशोक भाई है। तो फ़िलहाल दुआ तो यही है कि आज मौसम अच्छा रहे और आज बारिश ना हो। हमारे हिमाचल के ज़िला मंडी की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में स्थित बड़ा देव बाबा कामरूनाग जी का मंदिर, पूरी दुनिया में जिनको बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और हिमाचल में उनको नाग के रूप में पूजा जाता है। तो आज हमारी डेस्टिनेशन वही है और उसी मंदिर के साथ में वो झील जिसमें कहा जाता है कि अरबों रुपए का खजाना है उस झील के अंदर। तो आज फ़िलहाल हम वहीं पर जा रहे हैं। आज की जर्नी जो है वो पहाड़ों से होकर होगी। तो मौसम फ़िलहाल सही रहना चाहिए गाइस। अच्छा, मौसम के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब हम कामरूनाग गए थे तो मौसम इसी तरह से कुछ ख़राब था और जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो सडनली बारिश लग गई और पहाड़ी एरिया होने की वजह से, कच्चा रोड होने की वजह से, और वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी मिट्टी है। तो उस टाइम हम वहाँ पर फंस गए थे और तकरीबन 3 घंटे हमें वहाँ पे वेट करना पड़ा और उसके बावजूद भी हमें जो अपनी गाड़ी थी वो उसको धक्का मार के निकालना पड़ा, कम से कम 8 किलोमीटर। तो वो एक यादगार टूर था, लेकिन फ़िलहाल अभी हम नहीं चाहते कि वैसा कुछ हो। तो इसीलिए फ़िलहाल दुआ तो यही है कि मौसम अच्छा रहे बस। कहते हैं ना कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रकृति जो है कुछ ज़्यादा ही मेहरबान होती है। कुछ जगहों में प्रकृति ने अपनी सारी खूबसूरती ना इकट्ठे ही बिखेर दी होती है और कामरूनाग की जगह उनमें से एक है। अगर आप कामरूनाग जाएंगे तो वहाँ की खूबसूरती देख के आपका दिल नहीं भरेगा। खैर, वो तो आप वीडियो में देख लेंगे। फ़िलहाल कामरूनाग जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। एक, या तो आप बायां सुंदरनगर से रोहांडा होके पैदल ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से आपको पैदल ट्रैक तकरीबन 8 किलोमीटर का पड़ेगा। तो वहीं अगर आप यहाँ से मंडी से चैल चौक और चैल चौक से बायां शाला होके कामरूनाग के लिए जाएंगे तो वहाँ से रोड जो है वो काफ़ी ख़राब है, लेकिन आपका पैदल ट्रैक जो है वो फ़िलहाल 3 किलोमीटर तक का रह जाएगा। तो फ़िलहाल मैंने और अशोक भाई ने डिसाइड किया कि हम बायां शाला होके कामरूनाग के लिए जाएंगे। जैसे ही आप शाला से कामरूनाग के लिए जाएंगे वैसे ही आपका रोड की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फ़िलहाल तो अभी पक्का रोड है, लेकिन उसमें खड्डे हैं और पत्थर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे आप ऊपर ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे ही पक्का रोड आप ना के बराबर समझेंगे और मोड़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगे। लेकिन एक बात तो है, इस सारे अनकंफर्टेबल रास्ते में आपको प्रकृति के बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। इस तरह के हिल स्टेशन में आप जब भी आते हैं जहाँ पर रास्ता बहुत ख़राब होता है तो वहाँ पर आपकी जो ड्राइविंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप किसी मोड़ से नीचे गए तो फिर बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर है।
तो कभी भी अगर आप इस तरह हिल स्टेशन में आएंगे तो आपकी जो गाड़ी की कंडीशन है वो भी ओके होनी चाहिए और आपकी ड्राइविंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे जैसे आप ठंडे पहाड़ों में ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी और वो है काफल। अब जो लोग पहाड़ी हैं वो ज़रूर जानते हैं कि काफल क्या है। काफल एक तरह का फल होता है जो मार्केट में आपको बहुत ही महंगा मिलता है और पहाड़ों में आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा रेस्ट और थोड़े से काफल खाने के बाद हमने आगे की जर्नी स्टार्ट की। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और पत्थर रोड पे बहुत ज़्यादा से और डेंजरस वाले ना यू कट वाले मोड़ थे। लेकिन इन सब के बीच में जो प्रकृति की खूबसूरती थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका रोड आपको ख़राब मिलेगा और जो प्रकृति का जो खूबसूरती है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये टेढ़े मेढ़े रोड आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे उस खूबसूरती के आगे। तकरीबन 5 किलोमीटर की कच्ची चढ़ाई चढ़ने के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो पहाड़ों के ऊपर हमें एक बहुत ही प्यारी सी जगह मिली जहाँ पे हमने थोड़ी देर स्टे किया। लेकिन उस जगह को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप दुनिया से बहुत ऊपर आ चुके हैं और सारी दुनिया नीचे रह गई है। और उससे भी हैरानी की बात यह है कि हमारी मंजिल अभी यहाँ से भी और ऊपर है। तो अभी हमें और चढ़ाई चढ़नी है। खैर यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम और हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए थे तो हमने वो पी और अगली जर्नी के लिए हम आगे बढ़ गए। ये पूरी मिट्टी स्लिपरी मिट्टी है और गलती से अगर यहाँ पे हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते और आपकी गाड़ी स्किड होके पहाड़ से नीचे जा सकती है। तो जब तक फिर रोड सूखेगा नहीं तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि बारिश हो और हम यहाँ पे फंस जाएं। खैर जो सफ़र था वो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा था तो मैं और अशोक भाई लग गए गाना गाने ताकि सफ़र को थोड़ा और एंजॉय किया जाए। जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। आई नो कि हमने बहुत बुरा गाया लेकिन खैर तकरीबन 15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच गए फाइनल डेस्टिनेशन पे। अब यहाँ पर हम अपने बाइक को पार्क करेंगे और यहाँ से पैदल ट्रैक करेंगे और इस जगह की जो असली खूबसूरती है वो अब यहीं से शुरू होगी। बट जो मौसम है वो बहुत बेईमान हो रखा है। मौसम बहुत ज्यादा बेईमान है भाई साहब, बेईमान मौसम। अशोक भाई जैसे ही आप मंदिर की जो बाउंड्री है उसके अंदर एंटर करेंगे ना तो आपको नेचर के बहुत प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिलेंगे। और हाँ,
ये बात तो बिल्कुल भूलने के लायक नहीं है कि मौसम जो है वो पतझड़ का चला है। तो अभी पतझड़ के मौसम में यहाँ की खूबसूरती इतनी ज़्यादा है, तो इमेजिन करिए कि जब सावन का महीना चलेगा, जब हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी होगी, उस समय यहाँ की खूबसूरती कैसी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे कुदरत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है। मई का महीना चला हुआ है गाइस। चारों तरफ देवदार के पेड़ और उनसे चलती हुई ठंडी ठंडी हवा। और आप यकीन मानिए यहाँ पर हम जो हैं वो अपनी जैकेट मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ठंडा है। ठंडे मौसम के साथ साथ पहाड़ों में आप जितनी हाइट पे जाते रहेंगे उतना ही पानी की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। तो इतनी गर्मी के मौसम में भी पहाड़ों में आपको जो नेचुरल वाटर है वो देखने को मिल जाएगा, तो जिसको आप पी भी सकते हैं। अच्छा, इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं और चढ़ाई जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। लेकिन हाँ, एक बात तो है, ये जो प्रकृति के व्यू हैं उनमें आपको ये थका देने वाली चढ़ाई ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि हर एक मोड़ के ऊपर आपको एक बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर। टेढ़े मेढ़े मोड़ और इतना पैदल चलने के बाद, इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद जब आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं ना, तो उसकी जो खुशी है वो एक अलग ही तरह की होती है। करोड़ों के खजाने वाली वो झील जो अक्सर न्यूज़ चैनल्स में सुर्खियों में रहती है, और उसके सामने बाबा कामरू नाग जी का छोटा सा और प्यारा सा मंदिर छोटा जरूर है, लेकिन बात मान्यता की जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे आपको कोई परमानेंट शॉप्स नहीं मिलेंगी, और रीज़न यह है कि यहाँ ये मंदिर जो है वो मैक्सिमम टाइम स्नो की वजह से बंद रहता है। तो गर्मियों में और बरसात में ही ये टेंपल खुलता है। तो उन्हीं टेम्पररी शॉप से आप प्रसाद और कुछ सामान खरीद के दर्शनों के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बड़ा देव बाबा कामरूनाग जी का यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में स्थित है। पूरे भारतवर्ष में इनको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, और हिमाचल में इनको
नाग के रूप में जाना जाता है और नाम बड़ा देव बाबा कामरू नाग जी। इनका यह मंदिर आपको पत्थर और सिर्फ लकड़ी का देखने को मिलेगा और इसका रीजन है स्नो। मैक्सिमम टाइम ये मंदिर स्नो के अंदर रहता है, तो जिसकी वजह से लकड़ी का यह मंदिर आपको देखने को मिलेगा। पहाड़ों में मैक्सिमम जो मंदिर हैं वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बात अगर बाबा कामरूनाग जी की जाए तो महाभारत टाइम में बर्बरीक नाम के एक योद्धा थे। कहते थे कि भगवान श्री कृष्ण के मांगने पर उन्होंने अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया था। तो इसी स्थान के ऊपर उन्होंने ज्ञान लिया था और जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो इसी जगह पर उनका शीश रखा गया था, जहाँ से उन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था। इस मंदिर के बारे में ना एक बहुत ही खास बात है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी इंसान आता है उसकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना हमेशा पूरी होती है। एक तो यह मंदिर साल में सिर्फ 6 या 7 महीने खुलता है और ऊपर से यहाँ की मान्यता कि यहाँ पर मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। और अभी तो हम जल्दी आ गए हैं, लेकिन अगर आप 11 और 12 बजे के आसपास पहुँचेंगे तो दर्शन करने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। हमारा घर से जल्दी आने का एक रीज़न यह भी था कि अगर हम 11 और 12 बजे के आसपास आते तो शायद मंदिर के इतने अच्छे शॉट हमें नहीं मिल पाते। खैर, कामरूनाग जी का यह मंदिर न्यूज़ चैनल्स में हमेशा सुर्खियों में रहा और उसका रीज़न था बाबा कामरूनाग जी के मंदिर के साथ वाली ये झील। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसमें करोड़ों का खजाना है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो उस इंसान को ज़रूर मिलता है। जब वो मनोकामना पूरी होती है तो इंसान अपनी स्व इच्छा से इस झील के अंदर सोना, चांदी या सिक्के या पैसे तक इस झील में डालते हैं। और यही रीज़न है कि इस झील के अंदर इतने ज़्यादा सोना चांदी के गहने हैं, इतने ज़्यादा पैसे हैं कि इसको अरबों रुपए वाली झील कहा जाता है। इस झील के अंदर जो भी खजाना होता है उसको ना तो मंदिर की कमेटी निकालती है ना ही सरकार। तो यही रीज़न है कि इस झील को अरबों के खजाने वाली झील कहा जाता है, क्योंकि लोगों के द्वारा झील में डाले गए पैसे और सोने चांदी के गहने वैसे के वैसे ही इस झील के अंदर है। मान्यता के अनुसार हमने भी 2 सिक्के झील में डाल दिए। लोगों के द्वारा झील के अंदर डाले गए वो सोने चांदी के आभूषण आप पानी की सतह के ऊपर से भी बहुत आराम से देख सकते हैं। इस झील के अंदर जो भी खजाना है, कहा जाता है कि उस खजाने को आज तक कोई भी बाहर नहीं निकाल पाया और जिसने कोशिश की वो या तो अंधा हो गया या तो झील से बाहर ही नहीं निकल पाया। झील का सारा खजाना बाबा कामरूनाग जी को समर्पित है और इस झील के खजाने के ऊपर देव का स्वयं पहरा है। तो इस झील से खजाने का एक तिल भी निकालना असंभव सी बात है। तकरीबन 2 घंटे बाबा कामरूनाग जी के मंदिर में बिताने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब घर चलते हैं। तो लास्ट में जाते जाते हमने देव जी के दर्शन किए और अपने घर के लिए वापस आ गए। वापस आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर बारिश लग गई तो यहाँ पर फंस जाएंगे। तो जितनी जल्दी हम यहाँ से निकल के पक्के रोड पे पहुँचेंगे, मेन रोड पे, उतना ही हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है।
जैसे ही हम यहाँ से निकले तो रास्ते में मुझे मेरा फ्रेंड मिला, जिसने मुझे 2 दिन बाद बताया कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो यहाँ पर फंस गया था और यहाँ पर तकरीबन 5 घंटे बिताने के बाद रात को वो यहाँ से निकल पाया। खैर, हमारा सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। कभी भीड़ भाड़ वाली दुनिया से अगर आपको फुर्सत मिले तो पहाड़ों में एक छोटा सा टूर ज़रूर करें। बाबा कामरूनाग का ये ट्रैक और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।